जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 डेज सीरीज का आज हमारा कौन सा दिन है? 10वां। हम क्या देखेंगे आज? छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट। और जो हमारा टॉपिक है वह है वन, कृषि, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों में से मिला के एक क्वेश्चन तो पूछता ही है अक्सर, और वन और कृषि ये दोनों में से करंट का डाटा अक्सर पूछता है। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और इससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट हमें याद रखने चाहिए। पहला आज क्वेश्चन है हमारा आज का, छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? 54,772 वर्ग किलोमीटर, 59,816 वर्ग किलोमीटर, 59,872 वर्ग किलोमीटर या 62,992 वर्ग किलोमीटर? बताइए। बताना क्या है आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य के कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। कितना? 59,816 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और वन क्षेत्र से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ राज्य का वन में कौन सा रैंक है। तो कौन सा रैंक है? थर्ड रैंक है। तो पहला किसका है? पहला भी पूछ सकता है। ये पहला रैंक है मध्य प्रदेश का, दूसरा रैंक इसका है अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा क्या क्या फैक्ट पूछ सकता है कि प्रतिशत के आधार पर कौन सा राज्य वन क्षेत्र में पहला है। तो प्रतिशत के आधार पर अगर पूछेगा तो मिजोरम। नॉर्मल पूछेगा कि राज्य का वन क्षेत्र के आधार पर या फिर क्षेत्रफल के आधार पर बताइए कौन सा राज्य पहला है, तो मध्य प्रदेश, फिर दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। और आगे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन फैला हुआ है। कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? 44% आपको याद रखना है। कितना? 44%। वैसे तो 44.24 है, लेकिन आप 44 भी याद रखेंगे तो चलेगा। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सरगुजा। सरगुजा जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिशत के आधार पर कौन से जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? नारायणपुर। क्या? नारायणपुर। सबसे कम वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? जांजगीर चांपा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश हैं उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार या यह सभी? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह सभी। छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है अगर पूछा जाए तो 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार। ठीक है, जैसे अगर आप ये छत्तीसगढ़ बनाते हैं तो उत्तरी क्षेत्र में उत्तर पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान? इस क्वेश्चन से हम राष्ट्रीय उद्यान के टॉपिक को ही कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए पहले आप क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा क्या? बी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा क्यों है? देखिए, इस जो इसका क्षेत्रफल है वह 200 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 200 वर्ग किलोमीटर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्या है? यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ऐसा नहीं पूछेगा, बस छोटा या फिर बड़ा पूछेगा। ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1441 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। कब? 1978 में। गुरु घासीदास कब बना था? यह 1981 में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1982 में। और क्या क्वेश्चन पूछेगा? देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अब इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे पूछता है, तो कहाँ पे है? बीजापुर में। बीजापुर में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बस्तर में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कोरिया और सूरजपुर में। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछेगा?
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो वहाँ पे क्या पाया जाता है? पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, भैंसा दरहा जो एक जगह है वहाँ पे मगरमच्छ पाए जाते हैं। प्राकृतिक मगरमच्छ, मतलब वहाँ पे पाला नहीं गया है, वो प्राकृतिक रूप से है। तो कहाँ पे? भैंसा दरहा एक स्थान है, वहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। और क्या मिलता है वहाँ पे? पहाड़ी मैना का तो संरक्षण किया ही जा रहा है। कुटुमसर गुफा है, वहाँ पे अंधी मछली मिलती है। क्या? अंधी मछली। और वहाँ पे तितली पार्क भी है, तितली पार्क। तो क्या क्या है? पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, भैंसा दरहा जो जगह है वहाँ पे क्या मिलती हैं? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ मिलते हैं, अंधी मछलियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पे? कुटुमसर गुफा में, तितली पार्क है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या मिलता है? देखिए ये ऑप्शन में रहेंगे क्या मिलता है, तो आपको सारी चीज़ें याद रखना चाहिए। क्या? पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, मगरमच्छ, अंधी मछली, तितली पार्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है? चावल, मक्का, गेहूं, नाइजर। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, चावल। अगला क्वेश्चन, राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। टमाटर की राजधानी, चावल अनुसंधान संस्थान, किसान शॉपिंग मॉल और कोसा अनुसंधान केंद्र। सुमेलित करिए। तो इसको हम सुमेलित करते हैं। देखिए टमाटर की राजधानी किसे बोला जाता है? सेकंड को। किसको? लुड़ेक को। लुड़ेक है कहाँ पे? जसपुर में है। ठीक है। फिर चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लाभांडी। लाभांडी कहाँ पे है? रायपुर में। उसके बाद किसान शॉपिंग मॉल ये कहाँ पे है? राजनांदगांव। पहला कब बना था? 2010 में। कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है। काजू अनुसंधान केंद्र ये भी बस्तर में है। ठीक है। तो जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने यहाँ पे देखिए क्या क्या। टमाटर की राजधानी किसे बोला जाता है? लुड़ेक भी। लेकिन अगर पूछता है कि टमाटर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो वह कहाँ पे है? मैन पार्ट में। कहाँ पे? मैन पार्ट, सरगुजा में। देखिए टमाटर की राजधानी तो लुड़ेक में है, जसपुर में, लेकिन टमाटर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मैन पार्ट में। चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लाभांडी, रायपुर में। किसान शॉपिंग मॉल कहाँ पे है? राजनांदगांव, 2010 में बना था। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बस्तर में। काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बस्तर में। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रायपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है? नंदा देवी बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर, सुंदरवन बायोस्फीयर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर या फिर अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ई, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर। यह देश का कौन सा क्रम का बायोस्फीयर है? तो 14वां है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कौन सा रैंक है? हमने बात किया है पहले, तीसरा रैंक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? कितना है? 43.85, 43.13, 40.22, 16.65। बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 40.22। अब यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को समझते हैं। पहला होता है क्या? आरक्षित, और दूसरा होता है क्या? संरक्षित, और तीसरा होता है अवर्गीकृत। ठीक है। आरक्षित में क्या होता है कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आते हैं। क्या? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आते हैं। यहाँ पे कोई जा नहीं सकता, यहाँ पे अनधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। मतलब कोई जिसको जिसको परमिशन मिलेगी वही वही जा सकता है, बाकी सब लोग नहीं जा सकते। ठीक है। तो उसमें आते क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आते हैं। तो आरक्षित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है अगर पूछता है, तो इसका 43%, 43.13%। ठीक है। लेकिन आप 43% याद रखिए। संरक्षित में आप जा सकते हैं, वहाँ पे जलाऊ लकड़ी को आप यूज कर सकते हैं, मतलब जलाऊ लकड़ी ला सकते हैं और पशुओं को चरा सकते हैं संरक्षित क्षेत्र में। ठीक है। क्या? जलाऊ लकड़ी ला सकते हैं और पशुओं को चरा सकते हैं वहाँ पे।
इसका कितना प्रतिशत है? 40%। अवर्गीकृत जैसे कि शहर के वन हो गए, नगर के वन हो गए, गांव के वन हो गए, तो वो कितने परसेंट हैं? 16%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के वन मुख्यालय भवन का क्या नाम है? इंद्रावती भवन, महानदी भवन, अरण्य भवन, सागौन भवन। तो इसका राइट आंसर क्या है? अरण्य भवन। तो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? बांस को, साल को, या फिर सागौन या बीजा को? बताइए, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांस। लेकिन मेन रूप से अगर बोला जाए तो तेंदू पत्ता को बोला जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में तेंदू पत्ता नहीं है, लेकिन अगर तेंदू पत्ता रहता तो वही सही होता। तेंदू पत्ता को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अभ्यारण्य को जिला से सुमेलित करना है कि कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है? तमोर पिंगला कौन से जिले में है? बताइए। गोमर्दा कौन से जिले में है? सेमरसोत कौन से जिले पे है? बादलखोल कौन से जिले में है? तो देखिए, तमोर पिंगला कहाँ पे है? सूरजपुर में। गोमर्दा कहाँ पे है? रायगढ़ में। सेमरसोत कहाँ पे है? बलरामपुर में। और बादलखोल कहाँ पे है? जसपुर में। अगर आप इसको मैच करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर राइट होगा? ए। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तमोर पिंगला, बादलखोल, उदंती अभ्यारण्य या सीता नदी अभ्यारण्य? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमोर पिंगला अभ्यारण्य। तमोर पिंगला अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे छोटा अगर बोला जाए तो क्या होगा? बादलखोल। देखिए, सबसे बड़ा तमोर पिंगला, सबसे छोटा बादलखोल। अगर सबसे प्राचीन बोला जाए कि सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा क्या? सीता नदी। कब? 1974 में। सबसे बड़ा तमोर पिंगला कितना है? इसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर। और सबसे नवीनतम अगर पूछा जाए कि नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वह कौन सा है? भोरमदेव। कब बना है ये? 2001 में बना है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या है कितनी है? 3, 4, 2, 1। कितने टाइगर रिजर्व हैं आपको बताना है। तो इस राज्य में टोटल अभी 3 टाइगर रिजर्व हैं। चौथा प्रस्तावित है। कौन कौन से हैं? पहला है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? बीजापुर में। फिर दूसरा कौन सा है? उदंती सीता नदी। ये कहाँ पे है? गरियाबंद और धमतरी में। ठीक है। उसके बाद तीसरा है अचान कमार। ये कहाँ पे है? मुंगेली में और बिलासपुर में। और चौथा जो प्रस्तावित है वो उसका नाम क्या है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? कोरिया और सूरजपुर में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर। इसका राइट आंसर हमने पहले ही बात कर चुका है, सी नारायणपुर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ एशिया का मानव निर्मित सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाया जा रहा है? कहाँ पे? बिलासपुर में, नवा रायपुर में, खैरागढ़ में, अंबिकापुर में। कहाँ पे? नया रायपुर में। अगला क्वेश्चन, कोटमी सुनार क्यों प्रसिद्ध है? भालू संरक्षण के लिए, मगरमच्छ संरक्षण के लिए, पहाड़ी मैना संरक्षण के लिए, या फिर वन भैंसा संरक्षण के लिए? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटमी सुनार मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कोटमी सुनार है कहाँ पे? जांजगीर चांपा पे है। अब आपको कल का एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपको उसको कमेंट में आंसर देना है। क्या क्वेश्चन है कि रायपुर संभाग कब बना? तो दोस्तों आज हमने टोटल 16 क्वेश्चन देखे। इन 16 क्वेश्चन के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे फैक्ट पे चर्चा की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।